आप सभी को गुड मॉर्निंग। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो समास चल रहा था। आज हम समास को पूरा कर लेंगे। आज हम समास के जो अंतिम भाग, अंतिम जो भेद है, बहुविरेह समास बचा हुआ है, इसको हम लोग आज पढ़ लेंगे। उसके बाद हमारा जो समास टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ समास कंप्लीट होने के बाद हम शुरू करेंगे प्रश्नोत्तरी। आप सभी को शुरू से जितने भी टॉपिक रहे हैं उसकी प्रश्नोत्तरी करवाने वाला हूं आपको। अब हम सबसे पहले तो आज का हमारा जो टॉपिक है बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक समास है, बहुविरेह समास पढ़ेंगे। इसका अन्य पद प्रधान होता है, यानी दो पदों, जब दो पद मिलकर के अन्य किसी अर्थ के अंदर रूढ़ हो जाते हैं उसे बहुविरेह समास कहते हैं। जैसे उदाहरण है लंबोदर, लंबा है, उदर यानी पेट, जिसका अर्थ लंबा पेट है, वो श्री गणेश के लिए रूढ़ हो गया है। इसी तरीके से आशुतोष यानी प्रसन्न होना, यानी आशु यानी शीघ्र ही, तोष का मतलब प्रसन्न होना, यानी शीघ्र ही जो प्रसन्न होने वाला व्यक्ति होता है उसे हम भगवान शिव के कहते हैं, और शिव के लिए यह रूढ़ हो गया है। इस प्रकार ये समास बहुविरेह समास का उदाहरण होगा। अब हम इसके तमाम जितने भी उदाहरण हैं उसको हम एक बार विस्तार पूर्वक से पढ़ते हैं। शुरू करते हैं। हमारा पहला उदाहरण वो है ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब होता है ऋषिक यानी इंद्रियों के, ईश यानी स्वामी है जो, यानी इंद्रियों के स्वामी है जो, यानी श्री कृष्ण और विष्णु है वो इंद्रियों को स्वामी है। घुड़ाकेश यानी घुड़ा यानी नींद के हैं ईश्वर, जो नींद के ईश्वर हैं। अर्जुन और शिव हैं, यानी अर्जुन और शिव के लिए ये शब्द है, रूढ़ हो गया। हमारा जो अगला उदाहरण है वो है वीणा पाणिनि। वीणा पाणी यानी वीणा है पाणी यानी हाथ में, जिसके अर्थ सरस्वती के लिए रूढ़ हो गया। पुष्प धनवा यानी पुष्प का है धनुष, जिसका कामदेव। नखकटा, नखकटा यानी कटी हुई है नाक, जिसकी अर्थ बेशरम, कटी हुई है नाक जिसकी अर्थ बेशरम के लिए ये शब्द हैं, रूढ़ हो गया। इस प्रकार ये बहुविरेह समास होगा। हमारा अगला उदाहरण है वो है ऊंट पटांग। ऊंट पटांग यानी ऊंट पर टांग है, जिसकी अर्थ बेतुका। ऊंट पर टांग बेतुका हो गया। उसके बाद हमारा जो अगला है वो है शूर्पणखा, यानी सूर्प यानी सूप के जैसे हैं नाखून, सूप के जैसे हैं नाखून, जिसके अर्थ रावण की बहन के लिए रूढ़ हो गया। उसके बाद अगला उदाहरण है वो है पंजाब। पंजाब यानी 5 आबों या नदियों का बहाव क्षेत्र है, अर्थात एक राज्य विशेष के लिए ये सब शब्द है, ये रूढ़ हो गया पंजाब। तो हमारा जो ये समास है वो समास विग्रह करेंगे तो हमें बहुविरेह समास का उदाहरण होगा एक दंत, यानी एक दंत यानी एक ही है दांत, जिसका अर्थ गणेश हो गया, गणेश के लिए। उसके बाद वज्रांग यानी वज्र है अंग, जिसके अर्थ हनुमान, वज्रांग हनुमान के लिए रूढ़ हो गया। इस प्रकार हमने इस छोटी सी क्लास वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैंने बहुविरेह समास है वो पढ़ाया है। एक बार फिर से बहुविरेह समास की हम चर्चा करते हैं। इसका अन्य पद प्रधान होता है, इसका खुद का कोई भी उदाहरण नहीं होता है, ये दूसरे के उदाहरणों को अपना बना लेता है। जैसे हमने देखा लंबोदर, लंबा है, उदर यानी पेट, जिसका श्री गणेश के लिए रूढ़ हो गया। आशुतोष यानी शीघ्र ही प्रसन्न होने वाला, वो शिव होता है। अगला उदाहरण हमने देखा वो ऋषिकेश यानी इंद्रियों के ईश या स्वामी है, जो यानी कृष्ण और शिव होते हैं। गुड़ाकेश यानी नींद का ईश्वर, जो अत्यार्थ अर्जुन और शिव होते हैं। अगला उदाहरण हमने पढ़ा वीणा पाणिनि, यानी वीणा पाणी यानी हाथ में, जिसके अत्यार्थ सरस्वती। उसके बाद अगला उदाहरण हमने पढ़ा पुष्प धनवा, यानी पुष्प है, पुष्प का है धनुष, जिसका अत्यार्थ कामदेव। अगला उदाहरण हमने पढ़ा नखकटा यानी कटी हुई है नाक, जिसकी अत्यार्थ बेतुका। शूर्पणखा यानी सूप, सूप के जैसे है नाखून, जिसके अर्थ रावण की बहन हो गई। अगला उदाहरण पंजाब यानी 5 आबों या नदियों का बहाव क्षेत्र है, अर्थ एक राज्य विशेष के लिए हो गया। एक दंत एक ही
एक ही है दंत, जिसका अर्थ श्री गणेश हो गया। अगला उदाहरण हमारा है वो वज्रांग, यानी वज्र के है अंग, जिसके हनुमान के लिए रूढ़ हो गया। प्रश्न कैसे आते हैं, जैसे वह भगवान पीताम्बर की पूजा कर रही थी, रेखांकित, हमने रेखांकित पीताम्बर को कर दिया। इसमें कौन सा समास होता है, इसमें भव्य समास होता है, क्योंकि पीताम्बर शब्द है भगवान पीताम्बर यानी पीले वस्त्रों के रूप में है, प्रयुक्त हो गया है। हमारा जो अगला प्रश्न वो है कि वह छत पर पीताम्बर सुखा रही थी, यानी पीताम्बर शब्द है लेकिन पहला शब्द है वो भगवान शिव के लिए या भगवान विष्णु के लिए प्रयुक्त हुआ है, और यह शब्द है यह वह छत पर कपड़े के लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो क्रम है उसका, यानी कलर है उसका, उसकी विशेषता है कपड़े की, वो पीला है, तो इस प्रकार इसमें एक क्रमधारीय समास हो जाएगा। हमारी जो महत्वपूर्ण बात है कि बहुव्रीहि समास का अपना कोई उदाहरण नहीं होता। यह बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब दो पद मिलकर के किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। अर्थात विकल्प में अब हम करें क्या, विकल्प में दोनों समास दे रखे हो, दोनों पद किसी तीसरे के अर्थ में रूढ़ हो, और प्राथमिकता हमें बहुव्रीहि समास को ही देनी है, प्राथमिकता हमें बहुव्रीहि समास को देनी है। इस प्रकार आज हमने इस क्लास में बहुव्रीहि समास के साथ हमने समास टॉपिक है वो हमने पूरा विस्तार पूर्वक से हमने पढ़ लिया है। अब हम आगे की चर्चा नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। एक बात और बता देता हूँ आपको कि इस क्लास के बाद हो सकता है प्रश्नोत्तरी शुरू करें, हम वर्ण विचार से प्रश्नोत्तरी शुरू करने वाले हैं, जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम आगे की टॉपिक की चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।